हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में हम एनसीएल की तरफ से असिस्टेंट फोरमैन की जो वैकेंसी निकाली गई है, इसके सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस और प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका सिलेबस और प्रीवियस ईयर का पेपर का जो पीडीएफ है वो आपको हम टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आपको बता दें, एनसीएल में असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनी की पोस्ट के लिए जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें आज से अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 15 जनवरी से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इसमें ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है सुपरवाइजर ट्रेनी की पोस्ट के लिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस का, और प्रीवियस ईयर का पेपर टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें सेलेक्ट होने के लिए सबसे पहले इसमें सीबीटी टेस्ट यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके बाद आपका इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इन 3 स्टेप में इसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब बात करते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न का। जो इसमें आपका पार्ट ए होता है वो टेक्निकल सेक्शन से होते हैं। टेक्निकल सेक्शन के 70 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद इसमें आपका पार्ट बी जो होता है उसमें जनरल सेक्शन यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं। यानी कि पार्ट बी में जो आपका नॉन-टेक है उस 30 क्वेश्चन होते हैं, और जो टेक्निकल पार्ट है उसमें 70 क्वेश्चन होते हैं। टोटल इस प्रकार से इसमें 100 क्वेश्चन सीबीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी हैं, जैसे कि इसमें आपका जो एक क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, और इसमें किसी भी प्रकार का निगेटिव मार्किंग नहीं होता। यानी कि अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो भी आपको उसमें कोई भी नुकसान नहीं होगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। क्वेश्चन पेपर की बात करें तो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है दोनों लैंग्वेज में देखने को मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में इसका एग्जाम, मतलब कि पेपर जो होता है इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। अब बात कर लेते हैं एनसीएल असिस्टेंट फोरमैन के सिलेबस को, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस को देख लेते हैं कि टेक्निकल पोर्शन में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और नॉन टेक में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले हम नॉन टेक सिलेबस की बात कर लेते हैं, जो कि असिस्टेंट फोरमैन के सभी ब्रांच के लिए कॉमन सिलेबस है ये, ठीक है। नॉन टेक से जो आपके क्वेश्चंस आएंगे वो 30 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे और 30 नंबर के होंगे। नॉन टेक में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? सबसे पहले जनरल नॉलेज टॉपिक से क्वेश्चन हो सकते हैं, लाइक अबाउट इंडिया एंड इट्स इंटरनेशनल रिलेशन। जनरल साइंस से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो अबाउट स्पोर्ट, डिफेंस, बुक्स, प्राइजेस, अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग, वर्बल एंड मेंटल एबिलिटी से भी क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस प्रकार से हैं। सिनोनिम से क्वेश्चन आ सकते हैं, एंटोनिम से हिंदी इंग्लिश ग्रामर हो गया। इसके बाद रिलेशनशिप के क्वेश्चन से देखने को मिल सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लाइक वर्क रिलेशनशिप टॉपिक हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, स्पीड हो गया। यानी कि इसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब बात करते हैं टेक्निकल पार्ट के लिए। यहाँ पर इस चैनल पर इलेक्ट्रिकल के ज़्यादा स्टूडेंट हैं तो केवल हम इलेक्ट्रिकल का सिलेबस डिस्कस करेंगे। बाकी अदर ब्रांच का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसको अपने हम टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, और पेपर भी टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा उसको। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल की बात कर लेते हैं, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट कर लिया है ताकि आपको जल्दी से समझ में आ जाए। टेक्निकल पार्ट की बात करें तो इसमें हम बात कर रहे हैं असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए। इसमें इलेक्ट्रिसिटी थ्योरी, एलिमेंट्री नॉलेज है, इस यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो आपका पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन, इसका जो सिलेबस है ना ये काफ़ी वास्ट सिलेबस है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे भी, यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद मटेरियल्स लाइक जो आप डिप्लोमा में जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वो सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। जैसे कि मटेरियल हो गया तो यहाँ पर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर मटेरियल्स, इस टाइप्स इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं, लाइक नेचुरल एनर्जी हो गया, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हो गया। तो जो आपका डिप्लोमा में सब्जेक्ट था रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद एसी जनरेटर की बात करें तो एसी जनरेटर में अल्टरनेटर से क्वेश्चन जितने भी टॉपिक हैं इनसे रिलेटेड, लाइक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल हो गया, मेथड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आप एक बार टेलीग्राम पर प्रीवियस ईयर का पेपर ओपन करके देखेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मोस्टली किन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं। डीसी जनरेटर की बात करें तो यहाँ पर डीसी जनरेटर से रिलेटेड काफ़ी वास्ट इसका भी सिलेबस है। तो डीसी जनरेटर संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अब जल्दी से आपको हम बता देते हैं जितने टॉपिक हैं यहाँ पर। बैटरीज से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लाइक प्राइमरी सेल हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया, ठीक है। इसके बाद एसी मोटर हो गया, इसके बाद डीसी मोटर हो गया। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एसी सर्किट, कंट्रोलिंग एंड रेगुलेटिंग गियर,
ये सभी टॉपिक आप लोगों ने डिप्लोमा में पढ़े होंगे, तो वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ट्रांसफार्मेशन हो गया, इसके बाद ट्रांसफार्मर की बात यहाँ पर की जा रही है। नॉलेज ऑफ सिंगल फेज एंड 3 फेज ट्रांसफार्मर, दियर कंस्ट्रक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस, इन सभी टाइप्स के टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पर आ जाता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने पॉलिटेक्निक 4th सेमेस्टर में पढ़ा होगा ये सब्जेक्ट, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड लाइन से जितने भी टॉपिक बनते हैं सभी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लाइक आपका लेंथ ऑफ स्पैन क्या होगा, साइज क्या होता है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल, स्पेसिंग ऑफ कंडक्टर, इन सभी टॉपिक के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आप लोग वीडियो में कमेंट करेंगे तो ये जो सब्जेक्ट है आपका 4th सेमेस्टर का है, तो नोट्स काफ़ी अच्छा है। आप लोग टेलीग्राम कमेंट करेंगे तो हम टेलीग्राम पर नोट्स भी इसका शेयर कर देंगे। अंडरग्राउंड केबल से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इल्यूमिनेशन से, इल्यूमिनेशन जो कि आपका UEE 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें जो पहला चैप्टर है आपका इल्यूमिनेशन, मेटल फिलामेंट लैंप हो गया, फ्लोरेसेंट लैंप हो गया, तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आ जाता है जनरेशन में DC एंड AC पावर सप्लाई फॉर एक्सिलरीज। इसके बाद टेस्टिंग एंड मेजरमेंट। इसके बाद देखिए यहाँ पर कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइजेशन फॉर डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, ये सभी 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट हैं। और आपका जो ड्राइंग सब्जेक्ट था EEE सेकंड, वहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वायरिंग जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन देखो। सर्किट डायग्राम हो गया, अपैरेचर्स हो गया, इसके बाद एनर्जी मेजरमेंट एंड चार्जेस, इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रोटेक्टिव डिवाइस हो गया, जो आपका SGP सब्जेक्ट है, वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन, सर्किट डायग्राम हो गया, पंप इंस्टॉलेशन, ठीक है। इसके बाद सिंपल कैलकुलेशन, टेस्टिंग प्रोटेक्टिव डिवाइस, ओवरहेड लाइन हो गया यहाँ पर। इसके बाद केबल पे आ जाता है, फिर सब स्टेशन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हमने आपको पहले बताया काफ़ी वास्ट सिलेबस है इसका। ऑपरेशन नॉलेज फॉर द फॉलोइंग, ठीक है। इसके बाद सेफ्टी रूल, लास्ट टॉपिक इसमें आपका सेफ्टी रूल। तो आप लोग सेफ्टी रूल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है आप लोग उसको भी पढ़ के जाइएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये था आपका असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल का पूरा सिलेबस। ये ऑफिशियल सिलेबस है, NCL की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर चीज़ों को हमने हाईलाइट कर दिया है। तो ये सिलेबस हम टेलीग्राम पर भेज देंगे, आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर की बात करें तो टेलीग्राम पर इलेक्ट्रिकल का, मैकेनिकल का और जो एक ब्रांच की वैकेंसी निकाली गई है उसका भी हम प्रीवियस ईयर का पेपर टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर को एक बार जरूर एनालाइज करें। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखें। आज से इसमें अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है, जल्द ही इसका एग्जाम भी कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आगे जो भी अपडेट होगा टेलीग्राम पर अपडेट कर देंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।